आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल लाइफ ऑफ प्रीत में। तो फ्रेंड्स, आज है दिन मंडे का और आज मैंने अपना सारा काम कर लिया है। मैं नहा ली हूँ। आज मैंने ये वाला ब्लेज़र पहना है, मैंने साथ में ये वाली टॉप पहनी है क्योंकि ये वाली टॉप में क्योंकि जो ये वाली टॉप है ना, ये मेरी ये मैं सर्दियों में गर्मी में पहन नहीं पाती हूँ। तो हस्बैंड लेके आए तो मैंने सोचा कि मैं सर्दियों में इसको पहन के और इसको जो इसका पैसा वसूल है वो कर देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टॉप होते हैं जो हम लोग गर्मियों में नहीं पहन सकते हैं। डेनिम का कोई जैकेट हो या फिर ऐसा ब्लेज़र हो या फिर स्वेटर वगैरह हो, तो उनमें ये सब चीज़ें चल जाती हैं। मतलब क्या बोलते हैं, हमारे में सद जाती हैं। तो फ्रेंड्स, सारा काम ख़त्म हो गया है, मैंने नहा लिया है और मैंने आज ऐसा हेयर स्टाइल बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ तक बाल आ गए। इतने बड़े बाल होते हैं क्या किसी के? बहुत ज़्यादा बड़े बाल हो गए हैं। मैंने सोचा अपने बालों को कटवा दूँ। मैं अपने बालों को सोच रही हूँ कि यहाँ तक बालों को रखती हूँ, यहाँ तक, बस खाली ओनली यहाँ तक इतने बालों को कटवा देती हूँ। मुझे इतने लंबे बाल पसंद नहीं है इसलिए। और मेरा श्रेयांश बेचारा अपने काम में लग गया है, देख सकते हैं आप लोग। श्रेयांश, हेलो हेलो। क्या कर रहे हो? वीडियो देख रहा हूँ। किस चीज़ की? स्मार्टी पाई की। स्मार्टी पाई की। यस, स्मार्टी पाई। अच्छा, तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि मेरे जो पेमेंट है उसके ऊपर कि मेरी सैलरी आ गई है कि नहीं आ गई है। तो मैंने सोचा इस पर मैं एक वीडियो बना देती हूँ। तो चलिए मैं उसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ। तो बने रहिएगा फ्रेंड्स मेरे साथ। और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या था कि कितने महीने, 2-3 महीने पहले की बात है। 2 महीने पहले, मुझे याद नहीं है ढंग से, पर हाँ 2 महीने पहले मेरी मेरी जो सैलरी है वो आ गई थी। तो हुआ क्या था कि जब मेरी सैलरी आई थी तो मेरी सैलरी के आने से पहले कुछ ऐसा हुआ था मेरे घर में। मतलब कुछ ऐसे कुछ पर्सनल इशू थे कि तो हुआ क्या था कि मैंने सोचा था कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी, सैलरी के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी जब मेरी सैलरी आएगी तो। पर होता क्या है कि फ्रेंड्स, जब मेरा चैनल जब मोनो हुआ था तो मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं उस समय खुश नहीं हो पाई थी। उसके बाद सोचा था मैंने कि मेरी जब सैलरी आएगी तब मैं एक वीडियो बनाऊँगी उसके ऊपर। तो हुआ क्या कि जब जब मेरी सैलरी आई तो उसके कुछ दिन पहले ही ना, कुछ दिन पहले कुछ ऐसा कुछ हुआ था मेरे घर में। कुछ ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था। तो मतलब कह सकते हैं कि औरत होने के नाते मेरा जो मूड था बिल्कुल ही ऑफ हो गया था। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, उस कारण जो चीज़ हुई थी उसी कारण मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। खैर, आप लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने दुख तकलीफ़ों का, जो मेरी दिक्कतें होती हैं, मैं उनका जिक्र अपने वीडियो में नहीं करती हूँ। खाली मैं सोचती हूँ कि हम खुशियाँ बाँटें। दुख है तो दुख तो कोई लेना नहीं चाहेगा और दुख बताना भी ठीक नहीं लगता मुझे। मैं सोचती हूँ कि जो लोग भी आए वो खुश हो के आए वाईटी पर, हम मेरी वीडियो देखे तो वो लोग खुश हो, इसलिए फिर मैंने नहीं बताया उन लोगों को। तो हुआ क्या था कि उस समय मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो हुआ क्या कि शाम को ऐसा, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद मैं आराम कर रही थी। हस्बैंड गए थे बाहर, सब सामान वगैरह ख़रीदने के लिए गए थे क्योंकि मुझे वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड गए थे सामान वगैरह सब ख़रीदने के लिए कि मतलब मैं खाऊं पीऊँ और फिर से तबीयत मेरी ठीक हो जाए। तो फिर शाम को क्या हुआ कि मेरे अकाउंट से कुछ पैसे कटे, जो बैंक की तरफ से कटते हैं वैसे पैसे कटे। और उसके बाद फिर जब पैसे कटे तो मैं मोबाइल ही चला रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। जब मैंने देखा कि मेरे मोबाइल मतलब बैंक से पैसा कटा तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया। मुझे लगा कि अब क्या बुरा हो गया, अब क्या बुरी चीज़ हो गई मेरे साथ। तो मेरा मन तो बिल्कुल उस समय बिल्कुल और परेशान हो गई थी मैं। हस्बैंड आए तो उनको बोला, मैंने कहा देखो ना अकाउंट से पैसा कटा है। तो कह रहे हैं कि मुझे लगा कि किसी ने अकाउंट को हैक तो नहीं कर लिया, पैसे छोटी पेमेंट से निकाला होगा, हो सकता है फिर ज़्यादा पेमेंट से निकालेगा। तो फिर मुझे ऐसा लगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने हस्बैंड को दिखलाया
तो हस्बैंड कह रहे पता नहीं कटा होगा, मैं देखता हूँ अभी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरे पास थोड़ी देर बाद मैसेज आया कि मेरे अकाउंट में पैसे मतलब आ गए हैं। तो वो देखी तो मैंने कहा कि देखूं, मतलब मैं उस समय इतनी परेशान थी कि मुझे लगा ना वो जो पेमेंट आई थी तो मुझे लगा ना वो पेमेंट निकल गई। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि क्रेडिट है कि डेबिट है, मतलब मुझे उस चीज़ में माइंड नहीं गया। मुझे ये लगा कि मेरे पैसे अभी निकले हैं तो और पैसे निकल गए, पहले छोटी अमाउंट में निकाले गए फिर बड़ी अमाउंट में निकाल दिए, तो मुझे और टेंशन हो गया। फिर मैंने हस्बैंड को बताया तो हस्बैंड कह रहे परेशान नहीं हो, देखता हूँ। तो उन्होंने देखा तो कह रहे हैं कि पैसे आए हैं। तो फिर मैंने कहा कि ओ मेरी मतलब जो पहली पेमेंट है वो आ गई थी। तो फ्रेंड्स मेरी पहली जो पेमेंट थी वो बहुत ज़्यादा थी, मेरी उम्मीद से ज़्यादा थी। जो मेरी दूसरी पेमेंट है वो अभी तक नहीं आई है, 2 मंथ हो गए हैं पर अभी तक नहीं आई है। जो पहली पेमेंट थी वो इतनी ज़्यादा थी, उम्मीद से ज़्यादा थी। और हैरानी की बात है कि मेरी दूसरी पेमेंट का अभी कोई ठिकाने नहीं है। मुझे लगता है कि 2 महीने हो गए हैं और शायद 3rd मंथ ये तीसरे महीने में आएगी, क्योंकि जो मेरी पहली पेमेंट थी वो आई थी 4 महीने, 4.5 महीने, 5 महीने ऐसे के बाद आई थी, मोनो होने के बाद। तो मुझे लगता है कि दूसरी पेमेंट हम लोगों का मंथली नहीं आएगा, क्योंकि हम बहुत बड़े यूट्यूबर नहीं हैं कि हमारा मंथली इनकम आता रहे। हमारा वहीं आएगा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद ही आएगा, हमेशा नहीं आएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा मन हो जाता है, मेरा दुखी हो जाता है मन कि हमेशा पेमेंट नहीं आ पाती है, हर महीने नहीं आ पाती है। अगर मैं बड़ी यूट्यूबर होती तो शायद मंथ में मेरा जो सैलरी है वो आ जाती। तो मुझे बहुत खुशी हुई फिर जब मैंने कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ मेरे साथ, मतलब पेमेंट आ गई। तो मुझे थोड़ा बहुत जो है बहुत अच्छा लगा, पर मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाई उस चीज़ को। मतलब कि जो पेमेंट आई मैं उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाई। आप लोग समझ सकते होंगे कि तबीयत ठीक नहीं थी उस समय, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा बिल्कुल मूड ऑफ था। तो मैंने पहली पेमेंट है उसका भी मतलब कोई खुशी नहीं, मतलब खुशी हुई थी पर उस तरीके से खुशी नहीं हुई थी। तो बहुत ज़्यादा जो मेरी परेशानी थी मैं उसमें परेशान थी। तो पेमेंट तो आ गई, उसके बाद मैं खुश भी हुई कि चलो पेमेंट आ गई। खैर अभी तक तो दूसरी पेमेंट आई नहीं है, दूसरी सैलरी है वो आई नहीं है मेरी। तो चलिए कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगी। तो पहली पेमेंट का क्या किया मैंने फ्रेंड्स, तो जब मेरी पहली पेमेंट आनी थी तो फ्रेंड जो मेरी पहली पेमेंट आनी थी तो वो जो पहली पेमेंट थी वो क्या क्या तो जो मेरी पहली पेमेंट थी तो उसका हमने सोचा था कि हम कुछ अच्छा सा कुछ मतलब यादगार कुछ कर लेंगे, क्योंकि मेरी मेहनत का पहला वो है, मतलब पहली सैलरी है, मैंने इतनी मेहनत की है, उसकी पहली सैलरी है तो मैं कुछ करूँगी उससे। फिर सोचा मैंने कि ऐसा नहीं है कि मेरी मेहनत की पहली सैलरी है, क्योंकि इससे पहले मैं टेलरिंग का काम करती थी जब मैं वाईटी पे नहीं थी। तो उस समय में मेरी अभी जितनी यूट्यूब से इनकम है उससे अच्छी मेरी इनकम जो टेलरिंग का काम था उसमें था। मंथली आ जाए, मंथली क्या मतलब उसमें तो हमेशा जो कस्टमर लेके जा रहे हैं वो पैसे दे के जा रहे हैं, ब्लाउज़ वगैरह, सूट वगैरह, तो उसमें तो रोज़ का आना जाना था पैसा का। तो पर ये है कि मंथली बहुत अच्छी इनकम हो जाती थी। तो उसमें था फ्रेंड्स कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी जब मैं स्टिचिंग करती थी, तो इसलिए मैंने स्टिचिंग का काम छोड़ दिया। तो हमने क्या किया कि हमने सोचा था कि कुछ अच्छा करेंगे, पर फिर हमने किया नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम था पैसों से का। अभी कोरोना टाइम चल रहा था, सभी को इस समय पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था पैसों का। दुकान 2-3 महीने से बंद हो गई थी, हमारी ऑनलाइन की शॉप है तो वो 2-3 महीनों से बंद हो गई थी। तो इसलिए हमने सोचा कि हम उसको अच्छी जगह यूज़ कर ले, ताकि हम लोग का जो दिमाग है थोड़ा सा माइंड फ्री रहे। हम ऐसी जगह उनको यूज़ करेंगे उस पैसे को कि हम लोग को मतलब 1-2 महीने के लिए तसल्ली रहे कि चलो ठीक है, अब कहीं और की उतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने उस पैसे को मतलब ऐसी जगह यूज़ किया जहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़रूरी था यूज़ करना, और बहुत अच्छा लगा क्योंकि उससे हमारी जो आधी टेंशन है वो उतर गई थी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा जो पेमेंट आया उसका वीडियो। मैं उस समय ही बना देती जब मैंने सोचा था, मैंने अपनी फ्रेंड को भी बोला था, मेरी फ्रेंड है हैप्पीनेस ऑलवेज, तो उन्होंने बोला था, मेरी फ्रेंड है गीता की रसोई एंड ब्लॉग, उन्होंने भी बोला था कि जब पहली पेमेंट आएगी तो आप वीडियो बनाना उसके ऊपर। तो मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी उसके ऊपर, पर मैंने अभी तक इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं पहली पेमेंट के समय ठीक नहीं थी, तबीयत ठीक नहीं थी, और
पर्सनल कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी मुझे कि मैं उस समय खुश नहीं थी, तो इसीलिए मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया। अभी बहुत सारे कमेंट आए लोगों के कि पहली पेमेंट आ गई है, पहली पेमेंट आ गए हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है, मैं उनकी एलवी में गई हूँ हाल फिलहाल, अभी 1-2 दिन पहले मैं गई थी। तो उन्होंने भी कहा कि अभी पहली पेमेंट नहीं आई है, मतलब वो उनको भी लग रहा था कि अभी मतलब पेमेंट नहीं आई है। तो मैं उनको भी बताना चाहूँगी कि मेरी पेमेंट आ गई है, पहली पेमेंट आ गई है, 2 महीने पहले आ गई थी, दूसरी पेमेंट नहीं आई है। और मैंने पहली पेमेंट का इसीलिए बस खाली यही रीज़न था कि मेरी उस समय तबीयत ठीक नहीं थी। और वाईटी पे अगर मैं इस बात को बताऊं तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि व्यूज़ के लिए मतलब कुछ भी बोल रही हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि वाईटी पे मेरी पर्सनल प्रॉब्लम को अगर मैं बताने भी जाती हूँ तो आधे लोग उस पर पहले से ही वीडियो बना के बैठे हुए हैं कि ये फेक है, ये फेक है, ये वीडियो फेक बनाती है, पब्लिसिटी के लिए बना रही है, वायरल वीडियो हो इसलिए बना रही है। तो मैंने कहा कि मेरे मतलब क्या कहते हैं, मेरी जो पर्सनल प्रॉब्लम है कोई नहीं समझ सकता है, सब सोचेंगे कि व्यूज़ के लिए, इसलिए मैंने बताया नहीं। और फ्रेंड्स, तो यही था मेरा पेमेंट के ऊपर आज का ब्लॉग। बहुत सारे लोगों का कमेंट था, तो मैंने सोचा इस वीडियो में आप लोगों को मैं बता दूं। और फ्रेंड्स, अभी तो मेरा समझ में नहीं आता फ्रेंड्स मैं किस पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं छत पे वीडियो नहीं बना सकती हूँ, मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। मैं जो मेरा दूसरा कमरा है, जो मेरा बेडरूम है, मैं उसको हस्बैंड की परमिशन नहीं है कि मैं उस कमरे को दिखलाऊं, वो नहीं परमिशन देते हैं कि मैं उस कमरे को दिखलाऊं। तो बस खाली इतना एरिया है, ये वाला रूम और किचन, बस खाली इतने एरिया में मैं वीडियो बना सकती हूँ। तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को सोच के वीडियो बनाना पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था हेयर वॉश पे वीडियो बनाइए, तो हेयर वॉश पे वीडियो बनाने के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है कि मैं कहाँ आप लोगों को हेयर वॉश करके दिखलाऊँ। छत पे मैं बना नहीं सकती हूँ, कैमरा ऑन कर नहीं सकती हूँ, और फिर बाथरूम में मैं बना नहीं सकती हूँ, तो फिर मैं हेयर वॉश का वीडियो दे ही नहीं पाती हूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि आप हेयर वॉश पे वीडियो बनाइए, इसलिए नहीं बना पाती हूँ। मैं फ्रंट बन, मुझे पता चल गया कि फ्रंट बन कैसे करते हैं, तो मैं फ्रंट बन पे वीडियो बना दूँगी फ्रेंड्स। और इसलिए मैं ज़्यादातर डेली वीडियो नहीं डालती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं वीडियो बनाऊँ तो किस पे बनाऊँ। जब हम लोगों को परमिशन होती है, हम बाहर गए तो बना लिया, पूरे घर का बना लिया, हम कुछ कुछ काम कर रहे हैं तो बना लिया। अब एक ही स्पेस में क्या आप लोगों को चीज़ें बताऊँ, तो इसीलिए मैं रोज़ रोज़ वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो आई होप आप लोग समझ सकेंगे। तो फ्रेंड्स, हेयर बन के कमेंट आया था, मुझे बहुत दिनों से कमेंट आ रहा है मुझे, तो मैं हेयर बन का जो फ्रंट हेयर बन होता है यहाँ का, उसका वीडियो बनाऊंगी मैं, कुछ दिनों में बनाऊंगी मैं, क्योंकि अभी मैंने हेयर को वॉश कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं। अभी मेरे बाल धुले हुए हैं, और मैं अभी सर्दी का टाइम है तो मैं पूरे हफ्ते में एक ही बार अपने हेयर को वॉश कर रही हूँ, मतलब फ्राइडे फ्राइडे कर रही हूँ। फ्राइडे को मेरा फास्ट होता है तो मैं फ्राइडे फ्राइडे कर रही हूँ, या वेडनेसडे कर रही हूँ। फ्राइडे को भी मैं थोड़ा बहुत ऐसे शैम्पू लगा कर लेती हूँ। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि मैं अगर एक बार अपने बालों को धो दूँ, आप लोग देख सकते हैं मेरे बाल बहुत ज़्यादा ही मोटे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये सूखने में इतना टाइम लगाते हैं ना, बहुत ज़्यादा सूखने में टाइम लगाते हैं। तो इसीलिए मैं अपने बालों को जल्दी वॉश नहीं करती हूँ। अगर मैं शुक्रवार को बाल धोती हूँ तो शनिवार को सूखते हैं, और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ सच में। मैंने कभी इतने बड़े बालों को नहीं रखा है। मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे बड़े बालों के कारण अगर मेरा वीडियो वायरल होता है, अगर व्यूज़ अच्छे आते हैं तो ठीक है, मैं बड़े रखूँगी बाल। खैर, मैंने कभी अपनी लाइफ में इतने बड़े बालों को नहीं रखा है। मेरे बाल हमेशा यहाँ तक रहा करते थे, और मुझे अच्छे भी यहाँ तक बाल लगते हैं। यहाँ से अगर इतने भी बढ़ जाते तो मुझे बहुत गंदे लगते हैं बाल। यहाँ तक रखा है, मैं पहले यहाँ तक रखा करती थी, पर अब मैंने यहाँ तक रखा है। अब यहाँ से आप सोच सकते हैं यहाँ तक बाल हो गए बिल्कुल, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए यहाँ तक बाल हो गए हैं। बाल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो मुझे इतने बड़े बड़े बाल पसंद नहीं है। बाल छोटे होने चाहिए, हेल्थी होने चाहिए, शाइनी होने चाहिए। मुझे तो ऐसे बाल अच्छे लगते हैं, और इतने बड़े बालों को मैं संभाल भी नहीं पाती हूँ। तो अगर व्यूज़ अच्छे आएंगे और अगर ऐसे चलता रहेगा, मतलब अभी तो उतने अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, अगर बालों के कारण व्यूज़ अच्छे आते हैं तो मैं अपने बालों को बड़ा रखूँगी। नहीं तो आप लोग कमेंट में मत ये कहिएगा कि बाल मत कटवाइएगा, क्योंकि जहाँ मैं अगर बाहर गई, अगर मैं पटना में गई, खैर मैं अभी पटना में जाने वाली नहीं हूँ, पटना हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। तो अगर मैं पटना में गई ना, तो सीधे मुझे बालों को यहाँ तक कर देना है, सीधे इतने बालों को काट देना है मुझे।
तो क्योंकि मुझे आदत नहीं इतने बड़े बालों को रखने की, और व्यूज़ आ नहीं रहे हैं तो बिना फालतू के मैं इतने बड़े बालों को झेल नहीं सकती हूँ। एक पूंछ की तरह लेके घूमते रहो सब जगह, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है इतने लंबे लंबे बाल। मेरे हस्बैंड को भी इतने बड़े बाल पसंद नहीं, कहते इतने बड़े बाल बेकार लग रहे हैं, कटिंग करो कटिंग करो। सर पे इतना सारा बोझ रखा हुआ है, सर भारी हो रहा होगा, सर में दर्द हो रहा होगा, अब कटिंग करवाओ, इसको कटिंग करवाओ। तो मैं देखूंगी, अगर मेरा मन करेगा तो मैं हटवा दूंगी बालों को, यहाँ तक इतने इतने छोटे छोटे कर दूंगी। बहुत अच्छे लगते हैं इतने इतने बाल, इतने इतने हटा दूंगी तो उसके बाद बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। शेयर तो करते नहीं हैं आप लोग, तो शेयर बोलने का फ़ायदा भी नहीं है। सब्सक्राइब भी अपनी वजह से ही सब लोग करते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, वीडियो अच्छा लगेगा तो कम से कम लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं मेरी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। बोलो बाय बाय। बाय बाय। दूध पियो सिना, दूध पियो। नहीं करता ब्रश नहीं करता, सोने से पहले ये ब्रश नहीं करता। ब्रश कर ब्रश कर। दिन भर ये खाता खाता ही जाता, खाना खा के सीधा सोने को जाता। ब्रश कर ब्रश कर। आप कहते हो खाना खाने को, खाना खा के सोने जाने को। हाँ, ब्रश करने को नहीं। नहीं। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं मेरे दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।